घना जंगल, सन्नाटा, ठंडी हवा, इन सब के बीच वीर एक साहसी पत्रकार अपनी जिद और जुनून के साथ गांव धुपगांव की ओर बढ़ रहा था। धुपगांव के बारे में कहा जाता था कि यहाँ हर रात एक शिकारी आता है जो अंधेरे में छिपा रहता है और अपने शिकार को तब तक डराता है जब तक वह मर न जाए। वीर ने गांव के डरावने किस्सों को सिर्फ अफवाह मानते हुए सच उजागर करने की ठानी। गांव में वीर का स्वागत किसी ने नहीं किया। लोग अपने घरों में बंद थे, गलियां वीरान थी। वीर को गांव का एकमात्र बूढ़ा व्यक्ति मिला, बाबा अनंत। बाबा ने कांपती आवाज में चेतावनी दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। अंधेरे का शिकारी हर रात आता है। उसकी लाल आंखें, उसकी गुर्राहट, सब कुछ खौफनाक है। लौट जाओ। वीर ने उनकी बात अनसुनी कर दी। डर सिर्फ दिमाग में होता है बाबा, मैं सच्चाई सामने लाऊंगा। पहली रात, शिकारी का आभास। वीर ने जंगल के पास एक वीरान घर में रहने का फैसला किया। जैसे ही रात हुई, हवाओं ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी, खिड़कियां हिलने लगीं। वीर ने अपनी टॉर्च और कैमरे को तैयार किया। अचानक बाहर एक आवाज आई, कुछ ऐसा जैसे कोई बहुत भारी चीज चल रही हो। वीर ने खिड़की से झांक कर देखा, लेकिन अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं था। तभी पास के पेड़ों में दो लाल आंखें चमकने लगीं। वीर ने कैमरे का फ्लैश चालू किया, लेकिन तब तक वह आकृति गायब हो चुकी थी। उसने महसूस किया कि कोई चीज उसे देख रही है, हर सांस के साथ और करीब आ रही है। तभी दीवार पर एक परछाई उभरी, एक ऐसी आकृति जो इंसान की नहीं लग रही थी। अगले दिन वीर ने गांव की एक लड़की रचना से मुलाकात की। रचना ने बताया कि यह शिकारी सिर्फ एक आत्मा नहीं, बल्कि एक श्राप है। 100 साल पहले गांव के जमींदार ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक तांत्रिक अनुष्ठान किया था। उसने अपने ही परिवार और गांव वालों की बलि चढ़ाई थी। श्राप के कारण वह शिकारी बन गया और हर रात आत्माओं की खोज में आता है। रचना की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने कहा, जो भी उसकी लाल आंखों को देखता है वह कभी वापस नहीं आता। वीर को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने रचना को मनाया कि वे दोनों उस रात शिकारी का सामना करेंगे। रात होते ही दोनों जंगल के बीच उस झील के पास पहुंचे जहां जमींदार का श्राप शुरू हुआ था। झील के चारों ओर पेड़ों पर अजीब चित्र बने हुए थे। झील का पानी ठंडा और काला था, जैसे उसमें गहराई नहीं बल्कि अंधकार बसा हो। अचानक झील के दूसरी तरफ से एक गहरी गुर्राहट सुनाई दी। वीर ने टॉर्च की रोशनी झील पर डाली और देखा कि पानी के बीच से एक आकृति बाहर निकल रही थी। लाल आंखें, लंबे हाथ और काली परछाई जैसा शरीर। यह अंधेरे का शिकारी था। शिकारी ने गहरी आवाज में कहा, तुम मेरे क्षेत्र में आए हो, अब तुम मेरे शिकार हो। वीर ने अपनी टॉर्च को शिकारी की ओर घुमाया, लेकिन रोशनी उस पर असर नहीं कर रही थी। शिकारी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। हवा भारी हो गई थी। वीर का शरीर सुन्न हो गया, जैसे उसकी आत्मा शरीर छोड़ने को तैयार हो। रचना ने चिल्लाते हुए कहा, यह झील ही उसकी ताकत का स्रोत है। हमें इसे रोकने के लिए झील को बंद करना होगा। वीर ने कैमरे के फ्लैश का इस्तेमाल किया, लेकिन हर बार शिकारी और ज्यादा करीब आ जाता। तभी रचना की आवाज बदलने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं। वह शिकारी के शब्द दोहराने लगी, तुम अब हमारे साथ हो, यहां से कोई नहीं बच सकता। वीर को एहसास हुआ कि रचना पहले ही शिकारी के वश में आ चुकी थी। वीर ने अपने डर को काबू में रखते हुए झील में एक बड़ा पत्थर फेंका, जिससे झील की सतह में हलचल होने लगी। शिकारी ने गुस्से में जोर से चीख मारी, जिससे पूरा जंगल कांप उठा। वीर ने झील के पानी की ओर दौड़ लगाई और शिकारी की परछाई को उसमें खींचने की कोशिश की। जैसे ही शिकारी झील में समा गया, सब कुछ शांत हो गया। वीर ने राहत की सांस ली, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। वीर गांव वापस लौटा। वहां उसे सब कुछ बदला हुआ लगा। गांव के लोग उसे अजीब तरह से घूर रहे थे। जब उसने बाबा अनंत से बात की तो बाबा ने कहा, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। वीर ने अपना चेहरा पानी में देखा। वहां उसकी परछाई नहीं थी। तभी उसे पीछे से किसी ने पुकारा। वह मुड़ा और लाल आंखों वाले शिकारी को अपने अंदर महसूस किया। अब वीर शिकारी बन चुका था। वह श्राप का नया शिकार था। जो डर का सामना करता है, वह कभी कभी खुद डर बन जाता है। अगर आपको ऐसी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं, तो हमारी YouTube चैनल AIO टेलीविजन को सब्सक्राइब करें।